Hello students, in last lecture we have discussed about method of preparation, structure and physical properties of fructose. Now in this lecture we are going to discuss about chemical properties of fructose. This is the part of chapter carbohydrates of organic chemistry of BSc 5th semester. अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्रक्टोज है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में स्टडी करेंगे। जो फ्रक्टोज की कुछ प्रॉपर्टीज है वो कीटोनिक ग्रुप की वजह से होगी और जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो एल्कोहलिक ग्रुप की वजह से होगी। तो हम देखते हैं कि जो फ्रक्टोज है CH2OH C डबल बॉन्ड O, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ और फिफ्थ पे OH है वो राइट हैंड साइड है और लास्ट कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। जब हम फ्रक्टोज की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है HCN। जब हम फ्रक्टोज की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी। तो हम क्या देखेंगे, किसकी फॉर्मेशन होगी, साइनोहाइड्रिन की। साइनोहाइड्रिन कैसे बनेगा, क्योंकि HCN है उसमें CN पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे C पे पार्शियल पॉजिटिव है, O पे पार्शियल नेगेटिव है। CN नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, C पे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, ऑक्सीजन के पास। O नेगेटिव के साथ क्या लगेगा, H। तो हम क्या देखेंगे, किसकी फॉर्मेशन होगी, C के वन साइड क्या रहेगा, CN। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, C के साथ CN अटैच रहेगा और क्या रहेगा, O नेगेटिव के साथ H लग गया, OH हो गया, और रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो सेम है। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ रिएक्शन कहां हो रही है, कीटोनिक ग्रुप पे। यदि HCN हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट करेगा फ्रक्टोज के साथ तो CN नेगेटिव अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, हेंस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव एक्सेप्ट H पॉजिटिव एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ OH ग्रुप। और CN नेगेटिव ने बैक साइड से अटैक किया है तो CN भी इसके साथ अटैच हो गया। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई है, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। यदि सेम कार्बन के साथ साइनाइड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है उसको हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी। यदि हम फ्रक्टोज की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, NH2OH क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ यदि हम रिएक्शन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, ऑक्साइन की। क्या होता है कि ये H2O रिमूव हो गए, ये H2 और ये O रिमूव हो गए, C डबल बॉन्ड NOH की फॉर्मेशन हो गई। C डबल बॉन्ड NOH क्या होता है, ऑक्साइन होता है। तो क्या बनेगा, CH2OH C डबल बॉन्ड NOH और रेस्ट ऑफ द पार्ट रिमेन सेम। OH थर्ड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड है और सभी पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है, और लास्ट में क्या है, CH2OH। तो जो ये फॉर्मेशन हुई है ये किसकी है, फ्रक्टोज ऑक्साइन। फ्रक्टोज ऑक्साइन की फॉर्मेशन हो गई। कभी भी हाइड्रोक्सिल अमीन है वो फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करेगा तो जो रिएक्शन कहाँ होगी, C डबल बॉन्ड O पे, और रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो सेम रहेगा। तो क्या होता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे C पे, ये O नेगेटिव हो गया, इसके साथ एक H लग गया, OH हो गया, और यहाँ पे NHOH। फिर क्या होगा, NHOH है उसमें नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है और ये OH है, वाटर रिमूव हो जाएगा, देयर इज ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन C डबल बॉन्ड NOH। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि फ्रक्टोज है
हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है। फिनाइल हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5NH2। ये क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन है। तो कभी भी फ्रक्टोज की यदि फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी? फिनाइल हाइड्राजोन की। रिमूव क्या होगा इसका? ये H2O के साथ H2O रिमूव हो गया तो C डबल बॉन्ड NNHC6H5 यहां पे अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा? CH2OH C डबल बॉन्ड NNHC6H5 और रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो सेम रहेगा। थर्ड पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ फिफ्थ पे OH है राइट हैंड साइड है और लास्ट का जो कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। तो कभी भी फ्रक्टोज यदि फिनाइल हाइड्राजीन के साथ कंबाइन होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी? फिनाइल हाइड्राजोन की। फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्राजोन, फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्राजोन। और यदि फ्रक्टोज है वो एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है, यहां पे मैं लिख रही हूं एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। एक्सेस में क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन C6H5NH2। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोओसाजोन। ओसाजोन की फॉर्मेशन होगी। इसका जो मैकेनिज्म है वो सेम है एज लाइक ऑफ, यहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी? CH डबल बॉन्ड NNHC6H5। सेकंड कार्बन पे क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड NNHC6H5 और रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो सेम रहेगा। सिर्फ जो 2 कार्बन है उन्हीं पे रिएक्शन होगी और किसकी फॉर्मेशन होगी? ओसाजोन की। तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्रक्टोज ओसाजोन, फ्रक्टोओसाजोन। फ्रक्टोओसाजोन कब बनेगा? जब फ्रक्टोज है वो एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेगा तो फ्रक्टोओसाजोन की फॉर्मेशन होगी। ओसाजोन ये क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होता है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे टोटल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन है वो कंज्यूम होंगे और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या रिमूव होगा? एनिलीन C6H5NH2 प्लस क्या होगा? अमोनिया प्लस क्या होगा? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होंगे। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो सेम है जो हमने ग्लूकोज के केस में डिस्कस किया था कि ग्लूकोज जब एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करता है तो ग्लूकोओसाजोन की फॉर्मेशन होती है। उसमें हमने मॉडर्न एंड फिशर मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोओसाजोन। सिमिलर मैकेनिज्म किसमें है? इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोओसाजोन। इसमें क्या होता है कि जो फिनाइल हाइड्राजीन है वो सिर्फ 2 कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। एक तो जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है जो किसके साथ अटैच है? कीटोनिक ग्रुप है। उसकी अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन जो प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म में है वहां पे रिएक्शन होगी और कीटोनिक ग्रुप पे रिएक्शन होगी। तो यहाँ से ऑक्सीजन और H2 रिमूव हो गया, C डबल बॉन्ड NNHC6H5 की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही यहाँ से क्या होगा? HOH वाटर रिमूव हो जाएगा, CH बचेगा। CH है डबल बॉन्ड NNHC6H5। तो दोनों ही पोजीशन पे क्या होगा? CH डबल बॉन्ड NNHC6H5, C डबल बॉन्ड NNHC6H5। तो हम क्या देखते हैं कि ओसाजोन में पूरा जो मॉलिक्यूल है ओसाजोन का उसमें क्या है? 2 फिनाइल हाइड्राजीन रेजिड्यू होते हैं। 1 फिनाइल हाइड्राजीन मॉलिक्यूल evolve as side product in the formation of aniline and ammonia, in the form of aniline and ammonia। अब हम देखते हैं यदि हम फ्रक्टोज का रिडक्शन करेंगे सोडियम अमलगम वाटर की प्रेजेंस में तो क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा। एक H यहां लगेगा और ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा? H।
क्योंकि जो ये हमारा सोडियम अमलगम वाटर है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिडक्शन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। वो हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस उसका एडिशन होगा, तो यहाँ पे 1H और यहाँ पे 1H, तो ये CH सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि देयर इज टू पॉसिबिलिटी। 1 में क्या होगा, OH राइट हैंड साइड है और H क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो सेम रहेगा, CH2OH, OH, OH, H, OH, HH। तो ये हमारा क्या है, जो हमने ये डिस्कस किया है, ये हमारा क्या है, जो फ्रक्टोज के रिडक्शन से प्रोडक्ट बना है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि C डबल बॉन्ड हो, इस साइड हो, तो क्या होगा, इस साइड H ऐड हो गया C के साथ और इधर क्या हो जाएगा, OH। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि सेकंड कार्बन पे OH है, वो लेफ्ट हैंड साइड भी आ सकता है, और H है वो राइट हैंड साइड, ये CH2OH है, और इधर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो सेम है, OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और फोर्थ और फिफ्थ पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये हमने देखा है। तो हम क्या देखते हैं कि जब फ्रक्टोज है उसका रिडक्शन होगा तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, वन इज मैनिटोल एंड अदर इज सोर्बिटोल। सोर्बिटोल है, वन इज सोर्बिटोल। सोर्बिटोल में क्या होगा, सेकंड कार्बन पे OH है वो राइट हैंड साइड रहेगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो सेम रहेगा। बट जो मैनिटोल है उसमें क्या होगा, सेकंड कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, क्योंकि मैनोज और ग्लूकोज में डिफरेंस कहाँ होता है, सिर्फ सेकंड कार्बन पे। ग्लूकोज में जो सेकंड कार्बन के साथ OH है वो राइट हैंड साइड होता है, ओनली थर्ड कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। बट जो मैनोज होता है उसमें सेकंड कार्बन पे भी जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो सेकंड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम मैनिटोल कह रहे हैं, और राइट हैंड साइड है तो ये क्या है, सोर्बिटोल है। तो कभी भी फ्रक्टोज का रिडक्शन होगा तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, सोर्बिटोल एंड मैनिटोल। फिर हम देखते हैं कि जो ये फ्रक्टोज है इसका यदि हम ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यदि हम फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो ब्रोमीन वाटर है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। बट यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं लाइक कंसंट्रेटेड HNO3, तो यदि हम कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं तो देयर इज 2 पॉसिबिलिटी। यहाँ पे क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है। यदि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से बॉन्ड ब्रेक हो, C1 और C2 जो कार्बन है उसके बीच में क्लीवेज हो, तो हम लिख सकते हैं C1 C2 क्लीवेज, C1 C2 क्लीवेज हो रही है फर्स्ट केस में। तो इसमें क्या होगा, ये जो CH2OH है ये किसकी फॉर्म में, CO2 एंड H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे यदि यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये COOH में कन्वर्ट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो प्राइमरी एल्कोहली ग्रुप को भी किसमें कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक में, COOH में, और ये जो बीच का पार्ट है ये सेम रहेगा। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी, COOH की। फिर जो बीच में कार्बन है वो सेम है, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड तो हमने C1 C2 क्लीवेज लिखा है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो कार्बन है CO2 और H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, और ये CO किस में कन्वर्ट होगा, COOH में। फिर जो ये 3 कार्बन है इसमें क्या है, थर्ड पे OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है, अभी ये क्या हो गया, सेकंड, क्योंकि यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया, और रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है हमारा वो सेम है। बट जो सबसे लास्ट में प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में।
यदि बॉन्ड हमारा यहां से क्लीवेज होती है, बॉन्ड की बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है 2 और 3 कार्बन के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लीवेज एट C2C3, C2C3 बॉन्ड है उसकी यदि क्लीवेज होती है तो हम क्या देखेंगे, ये तो CH2OH है, ये किस में कन्वर्ट होगा, COOH में, तो हम क्या देखेंगे, क्या बनेगा, CH2OH और क्या हो गया, COOH। यदि यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये तो CH2OH है और ये क्या हो गया, COOH। अब यहां से यदि ये बॉन्ड क्लीव हो गया तो जो ये हमारा कार्बन है ये COH की फॉर्म में चेंज होगा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट वाला जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है वो भी कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, और बीच के 2 है ये एज सच रहेंगे, तो प्लस क्या बनेगा, COOH, और बीच में क्या है, वही CHOH 2 टाइम्स है, और लास्ट में क्या हो गया, COOH। हमने क्या देखा, ये CH2OH किसमें, COOH में, ये दोनों सेम है, और जो ये है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कार्बन COOH की फॉर्म में, और यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये CH2OH, और किसमें, ये C डबल बॉन्ड हो किस में कन्वर्ट हो गया, COOH। तो ये हमारे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये कब होता है, जब फ्रक्टोज है वो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है। कंसंट्रेटेड HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करेगा। 2 पॉसिबिलिटी है, एक में जो क्लीवेज होगी वो C1 C2 कार्बन के बीच में होगी, तो ये जो CH2OH है ये किसकी फॉर्म में, CO2 प्लस H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और यदि यहां से क्लीवेज होती है तो क्या होगा, एक तो ये पार्ट से प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा इससे बनेगा, इसमें ये CH2OH सेम रहेगा, ये COOH में चेंज हो गया, नीचे वाला ये CHOH किसमें, COOH में, बीच की CHOH की होल ट्वाइस हो गया, और लास्ट में जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक में। तो ये हमने यहाँ पे कुछ रिएक्शन डिस्कस की है फ्रक्टोज की ड्यू टू द कीटोनिक ग्रुप। हमने यहाँ पे अब तक जितनी भी रिएक्शन डिस्कस की है वो किसकी वजह से है, रिएक्शन ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप मेनली। हमने देखा कि जब फ्रक्टोज है वो जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो फ्रक्टोसाइनोहाइड्रिन बनता है, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। जब ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइम बनता है। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करता है फ्रक्टोज तो फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। जब फ्रक्टोज एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, फ्रक्टोओसाजोन की फॉर्मेशन होगी। यदि इसका रिडक्शन होगा तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, सोर्बिटोल एंड मैनिटोल। और यदि ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो बॉन्ड है वो C1 C2 कार्बन के इन बिटवीन ब्रेक हो सकता है, एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि C2 और C3 के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज है जो ड्यू टू OH ग्रुप है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।